फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? सही उत्तर है ऑप्शन डी 21%। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, जबकि 78% नाइट्रोजन है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? सही उत्तर है ऑप्शन ए 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चागाउन नामक खेल खेलते समय हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, जबकि कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुलाम वंश अथवा दास वंश की नींव किसने डाली? सही उत्तर है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश या दास वंश की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा और प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे, जबकि महाराणा प्रताप का साथ भीलों ने दिया था। अगला प्रश्न है, मनुष्य में भ्रूण का परिवर्धन कहाँ होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी गर्भाशय में। मनुष्य में भ्रूण का परिवर्धन गर्भाशय में होता है। अगला प्रश्न है, आमाशय में पाचक रस का श्रावण करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए आवरण ऊतक के द्वारा। आमाशय में पाचक रस का श्रावण आवरण ऊतक के द्वारा होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गलत जोड़ा है? सही उत्तर है ऑप्शन डी ताजमहल औरंगजेब। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा हुआ था, जबकि ताजमहल का निर्माण औरंगजेब की बजाय शाहजहां के द्वारा किया गया था। इसलिए आपका गलत उत्तर है ऑप्शन डी ताजमहल औरंगजेब। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नगर पालिका का मुखिया कौन होता है? दिए हुए ऑप्शन में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मेयर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सर थॉमस रो भारत में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी जहांगीर के दरबार में। 18 सितंबर 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था। उसने जहांगीर से सर्वप्रथम अजमेर में मुलाकात की थी। कभी कभी प्रश्न ये भी आ जाता है कि सर थॉमस रो जहांगीर से सबसे पहले कहाँ मुलाकात की थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अजमेर में। और ये भी आता है ये किसका राजदूत था? ये जेम्स प्रथम का राजदूत था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी 26 नवंबर को। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में भारत के संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन सी मुगल वंश। यहाँ गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश ये दिल्ली सल्तनत के भाग हैं, जबकि जो मुगल वंश था ये उससे अलग था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस वर्ष बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई? सही उत्तर है ऑप्शन सी 2007 ईस्वी को। संसद के अधिनियम में भारत में एक वैधानिक इकाई के रूप में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह महिला बाल एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। सही उत्तर है ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई? सही उत्तर है ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में एक गैर संवैधानिक आयोग के रूप में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1942 में भारत में कौन सा मिशन आया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन। सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 1942 ईस्वी में भारत में क्रिप्स मिशन आया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है,
अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन एक हमारा मौलिक अधिकार है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया? सही उत्तर है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। गांधी जी कहा करते थे कि तिलक हिमालय के समान ऊंचे हैं तो गोखले जो हैं वो समुद्र की तरह गहरे हैं जहां सबका पहुंचना संभव सुलभ है। जबकि तिलक हिमालय की तरह ऊंचे हैं इसलिए वहां पहुंचना सुलभ नहीं है, जबकि गोखले समुद्र की तरह गहरे हैं इसलिए वहां सबका पहुंचना बहुत सुलभ है।